बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। ये अहम टॉपिक है और मैं आप लोगों को जो इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना चाहता हूँ और इसको आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ताकि आपकी जो है अवेयरनेस इस सेक्शन के लिहाज से बढ़ जाए, क्योंकि बिना कॉग्निजेंस लिए मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं चला सकता। ठीक है, तो जहां कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ ऑफेंस की बात आती है तो सेक्शन 190 के अंदर दिया गया है। किस कोड में? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। अब कॉग्निजेंस की मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आता, इसलिए इस सेक्शन के लिहाज से वो कंफ्यूज रहते हैं। ये मैंने देखा है जो क्लास के अंदर भी और उसके अलावा स्टूडेंट के अंदर भी कि वो कॉग्निजेंस की मतलब नहीं समझ पाते। इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है बिकम अवेयर ऑफ, यानी कि किसी चीज के बारे में अवेयर होना। ठीक है, उसका पता होना आपको या उसका नॉलेज में होना। ठीक है, लीगल मीनिंग है क्या इसकी? जुडिशियल हियरिंग ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर की जुडिशियल जो हियरिंग होती है उसकी भी ये लिटरल मीनिंग में दोनों ये मीनिंग आ जाती है। अब विद रेफरेंस टू कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट, इसकी मीनिंग क्या होगी? जब हम कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट के हवाले से इसकी लीगल मीनिंग निकालेंगे, इसकी रेफरेंस से लीगल मीनिंग निकालेंगे तो होगी क्या इसकी? टेकिंग जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑफेंस दैट हैज टेकन प्लेस, या फिर जो कि कमिट हो गया हो या कमिट किया हो किसी ने। ठीक है, यानी कि जुडिशियली नोटिस लेना किसके ऊपर? कोई भी ऑफेंस या फिर हो चुका हो या कोई भी ऑफेंस जो है टेक प्लेस हो या किसी बंदे ने कमिट किया हो। ठीक है, अब कॉग्निजेंस से मतलब क्या निकलता है? बेसिकली कॉग्निजेंस से मतलब ये है कि कोर्ट देखती है कि जो चीज, जो रिपोर्ट्स, जो फैक्ट्स उसके सामने लाए गए हैं, क्या उन फैक्ट्स के ऊपर कोई भी ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता। क्या जो है जो फैक्ट्स आए हैं उसके सामने, उन फैक्ट्स के ऊपर अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो फिर कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ उस पर अट्रैक्ट होता है, कौन सा प्रोविजन उस पर अट्रैक्ट होता है, कौन से स्पेशल लॉ या ऑनरी लॉ या फिर लोकल लॉ, या फिर जो है किस लॉ के तहत, किस लॉ के अंदर वो जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है, वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसके तहत कोई ऑफेंस बनता है, वो उसमें फॉल करता भी है या भी नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जुडिशियल चेक है किसके ऊपर? पुलिस के ऊपर, कि अगर वो चालान लाए हैं या फिर जो भी केस के जो है रिलेटेड रिपोर्ट लाए हैं, क्या उसके ऊपर कोई ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता। जब वो कॉग्निजेंस ले रहा होता है मैजिस्ट्रेट साहब, वो देखता है कि उसके पास क्या प्रॉपर जुरिडिक्शन भी है केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर केस की जो है ट्रायल लेने के लिए, या फिर जो है आप जो केस उसके सामने लाया गया है, जो फैक्ट्स उसके सामने लाए गए हैं, उस फैक्ट्स के ऊपर जो ऑफेंस बनता भी है, लेट से कि क्या उसके पास कैपेसिटी है उसको ट्राई करने के लिए। ठीक, ये पहले चीजें भी ये तय करता है कौन? मैजिस्ट्रेट बिफोर टेकिंग आउट कॉग्निजेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 190 के ऊपर, सॉरी सेक्शन 190 के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट जो है उससे रिलेटेड है। अब ये सेक्शन पूरा कहता है कि ऑल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट स्पेशली empowered by जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। पहली बात ये कहता है कि भाई कौन से मैजिस्ट्रेट लेंगे कॉग्निजेंस। पहली बात ये कहता है
सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के कौन से मैजिस्ट्रेट? सारे मैजिस्ट्रेट जो के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से मैजिस्ट्रेट? जिसको जो है स्पेशली इंपावर किया हो, किसने? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। वो क्या ले सकते हैं? एक कॉग्निजेंस ले सकते हैं, किसकी? ऑफेंस की, ठीक है। अब वो ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन किस चीज के ऊपर? कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस को ऑफेंस आया है, हुआ भी है या नहीं है? पहला जो है किसके ऊपर लेंगे? अपॉन रिसीविंग of facts which constitute an offense upon receiving of complaint, कंप्लेंट उसके सामने जो आई है उसके ऊपर वो क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। उस कंप्लेंट में अगर जो है जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो कंटेंट्स दिए गए हैं, क्या बनते हैं उस कंटेंट्स या फैक्ट्स के ऊपर कोई भी ऑफेंस बनता है तो वो क्या लेगा? कॉग्निजेंस लेगा। और कंप्लेंट किस सेक्शन के तहत आए? अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। दूसरा, अपॉन रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट्स मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। किसके ऊपर? सिंपली अगर मैं बता दूं, चालान के ऊपर। और जो है कौन सी है वो? 173 की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर वो क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। दूसरा, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी गई हो मैजिस्ट्रेट को, किसने? किसी भी बंदे ने, लेकिन वो क्या हो? पुलिस ऑफिसर ना हो। या फिर जो है अपॉन हिज ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज के ऊपर भी जो है वो ले सकता है क्या? कॉग्निजेंस। या फिर उसको सस्पिशन हो, कि शक हो कि कोई भी ऑफेंस जो है हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्या ले सकता है? वो कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। अब लेट से कि मैं ये कहूं कि अगर आप सोचते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया है? रॉन्गली ली है क्या? कॉग्निजेंस ली है, तो फिर आपके पास इस सूरत में अंदर क्या? उसकी सूरत के अंदर आपके पास रेमेडी क्या है? इस सूरत के अंदर आप किसके पास जा सकते हैं? या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकते हैं, या फिर जो है हाई कोर्ट के पास जो है हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। किसके अंदर? रिवीजन के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें ले ली, ये आज का कॉन्सेप्ट है। आप जो ये चीजें जो है राइट कर लें, लिख लें। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कॉग्निजेंस से मुराद ये नहीं कि जो बंदा है वो अक्यूज हो गया, ठीक है। अक्यूज से मुराद ये कि उसके पास जो है क्या? उसके पास कोई जो है केस जो है साबित हो गया। कॉग्निजेंस से मुराद ये है कि जो फैक्ट्स उसके सामने लाए गए हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, और जो एविडेंस उसके सामने लाए गए हैं, उस एविडेंस की और फैक्ट्स की नजर में कोर्ट को ये लगता है कि ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। कि कोर्ट को ये लगता है कि हम अब इस फैक्ट्स के ऊपर, इस एविडेंस के बुनियाद के ऊपर हम थोड़े आगे जाएं, ठीक है, हम ट्रायल की तरफ मूव हों। तो ये हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है मैजिस्ट्रेट के ऊपर जब वो ऑर्डिनेंस ले। 9 मिनट।